दो भाई थे। एक का नाम था सोम सिंह और दूसरे का नाम था मंगल सिंह। उनकी माँ भी साथ में थी और दोनों की शादी हो चुकी थी। कुल मिलाकर 5 लोगों का परिवार था। खेती के लिए भूमि बहुत कम थी, इसलिए वे दोनों भाई नौकरी की खोज में गांव से बाहर निकले। आसपास कहीं कोई काम मिला ही नहीं, तो उन्हें बहुत दूर के शहर में जाना पड़ा। वहाँ काम तो मिल गया, लेकिन मालिक एक दिन की भी छुट्टी नहीं देता था। दोनों भाइयों ने सोचा, काम करेंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे, तभी घर जा सकेंगे। पैसा होगा तो अपने गांव में ही कोई काम कर लेंगे, छोटा मोटा व्यापार कर लेंगे। खाली हाथ जाना नहीं है और थोड़ा सा पैसा लेकर जाने से भी कोई फायदा नहीं। काम कोई भी करेंगे, उसके लिए अच्छी पूंजी तो चाहिए ना। इसी तरह दिन बीतते रहे। दोनों भाई बड़ी कंजूसी से रहते और पैसा इकट्ठा करते। उनकी पत्नियां गांव में खूब काम करती, लेकिन उनकी सास उनसे बड़ा बुरा व्यवहार करती थी। उन्हीं का उगाया हुआ अनाज उन्हें खाने को न मिलता। बुढ़िया दिन भर घर में रहती और बगीचे में घूमती। जो पका फल दिखता उसे चटपट खा डालती। बेचारी बहुओं को कभी फलों की सूरत देखने को नहीं मिलती थी। कई साल हो गए, तब सोम सिंह और मंगल सिंह ने अपने मालिक से कहा कि हमें अपने परिवार को देखे भी इतने साल बीत चुके हैं। आप हमें कुछ दिन की छुट्टी दे दो, नहीं तो हम अपने परिवार के लोगों को पहचान ही नहीं पाएंगे। हम उनकी सूरत भी भूल जाएंगे। हमारी बूढ़ी माँ बेचारी पता नहीं जीवित भी होगी या नहीं। मालिक भी मनुष्य ही था, आखिर उसे दया आ गई और उसने सोम सिंह और मंगल सिंह को 1 महीने की छुट्टी दे दी। वे दोनों भाई खुशी खुशी घर को चले। रास्ते में उन्होंने कुछ उपहार खरीदे। धन तो काफी था ही उनके पास। एक जगह उन्हें कुछ मुखौटे बिकते दिखे, तो उन्होंने सोचा, चलो मुखौटे लगाकर अपनी अपनी पत्नी को पहले डरा दिया जाए, तब उपहार दिए जाएं। हंसी खुशी वे गांव में पहुँचे। घर जाने से पहले ही उन्हें उनकी पत्नियां मिल गईं खेत में। हाल चाल पूछे तो माँ का व्यवहार पता चला। उन्हें दुख हुआ। चारों लोगों ने मिलकर तय किया कि धन की मात्रा कुछ और हो तभी व्यापार शुरू करें। अभी नौकरी करके धन और इकट्ठा करें, लेकिन बहुओं की दुर्दशा, उसका क्या। फिर सोम सिंह और मंगल सिंह को तरकीब मिल गई। उन्होंने पत्नियों को डराने के लिए रखे मुखौटे ही उन्हें सबसे पहले दे दिए और कहा, तुम इन मुखौटों का प्रयोग करके हमारी माँ को डराना, बस उसकी सेवा में कमी न करना। तब वे दोनों बहुएं खेतों में काम करते हुए मुखौटा प्रयोग की योजना बनाती रहती। सोम सिंह और मंगल सिंह तो कुछ दिन गांव में रहकर फिर अपनी नौकरी पर लौट गए थे। कभी बड़ी बहू किसी पेड़ के पीछे मुखौटे लगाए खड़ी दिखती, कभी मुखौटाधारी छोटी बहू सास के आगे अचानक प्रकट होती। वे अजीब अजीब आवाजें निकालती और कहती, मैं खाती हूँ उस सास को जो तोड़े बहुओं के विश्वास को। मैं हूँ चुड़ैल, मैं हूँ चुड़ैल, समझ न लेना बहू दबे। डायन वह जो बहू को सताए, बहू वही जो सेवा कर पाए। मैं हूँ चुड़ैल, मैं हूँ चुड़ैल। ये जो चुड़ैल होती ना, मतलब मुखौटे वाली बहू, वह ऐसी लुका छिपी करती कि सासू माँ कभी समझ ही नहीं पाई रहस्य को। जिस दिन वह किसी बहू से दुर्व्यवहार नहीं करती, उस दिन उसे कोई चुड़ैल नहीं मिलती थी। जिस दिन भी वह किसी बहू के साथ खराब व्यवहार करती, चाहे बड़ी बहू से करे या छोटी बहू से, उसे कहीं न कहीं कोई न कोई चुड़ैल मिल जाती थी। बड़ी डरावनी सूरत वाली, डरावनी सी आवाज वाली, जो गाती रहती, मैं खाती हूँ उस सास को जो तोड़े बहुओं के विश्वास को। मैं हूँ चुड़ैल, मैं हूँ चुड़ैल, समझ न लेना बहू दबैल। मैं हूँ चुड़ैल, मैं हूँ चुड़ैल। डायन वह जो बहू को सताए, बहू वही जो सेवा कर पाए। मैं हूँ चुड़ैल, मैं हूँ चुड़ैल, समझ न लेना बहू दबैल।